परमेश्वर पिता तेरे नाम को धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे चरण में आने के लिए अच्छा मन दिया परमेश्वर। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते। आज का वचन के द्वारा हमारे साथ बोल, बातचीत कर। आज का वचन को समझा, हम वचन समझे, जो देने वाले और सुनने वाले सब ऊपर की आत्मा से बेष्टित हो जाए, आशीर्वादित हो जाए प्रभु। धन्यवाद। सब कुछ तेरे हाथ में रखते हो। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। छोटा सा गीत के द्वारा धन्यवाद देंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपनी ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी अनंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ। स्वर्ग में धन्य तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलाली ताज। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आओ अपने क्रिसमस क्या है, क्रिसमस के लिए थोड़ा अपन वचन देखेंगे। क्या क्रिसमस के बारे में क्या है और क्रिसमस को किस तरह मनाना, ये अपने को आज प्रभु बताना चाहता है। ऐसे यशाया का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। अभी वही उसका एक पल में मैथ्यू में जाएंगे अपन। मत्थी में, हालेलुया, पहला ही जो चैप्टर है, चैप्टर 1 पहला अध्याय में आयत है, अपन 20 से थोड़ा पढ़ेंगे। जब इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत एक स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, ये यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वही जो वचन यशायाह प्रवचन में जो लिखा हुआ 7:14-14, वही इधर मैथ्यू 1 में पूरा हो रहा है। तो इम्मानुएल, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, ऐसा इधर बोला गया है प्यारो। हालेलुया। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का जन्म के बारे में इधर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो जन्म कैसे हुआ, जन्म तो 100% 100% वो सच है। प्रभु यीशु मसीह का जो इंसान बन के आया, जो यशायाह प्रवचन ने जो लिख दिया था कि कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। खुद परमेश्वर ये दुनिया में इंसान बन के आया। इंसान परमेश्वर बन नहीं सकता, पर परमेश्वर इंसान बन के आया। और अपन मैथ्यू में 1 में जो 20 से मैंने पढ़ा 23 तक, वो भी इसमें भी लिखा है वैसा ही। वही परमेश्वर कैसे अपने लिए आया, वो यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा है। लूका में अपन देखेंगे, लूका का पुस्तक, उसमें भी अपन कैसे जन्म उसका हुआ वो भी इधर थोड़ा अपन पढ़ेंगे। लूका 2:8, जो उस देश में कितने गडरिये थे और जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और वो कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनके वो प्रसन्न है शांति हो। देखो, पुत्र जब दिया गया और प्रभु का इधर जन्म हुआ, चरनी में जन्म हुआ, इस बारे में लूका 2:8 से मैंने पढ़ा, 14 तक पढ़ा। इसमें लिखा हुआ है, गडरियों को, मतलब वो चरवाहे थे, उनकी भेड़ बकरे को संभाल रहे थे रात को, वो चरवाहों को, गडरियों को ये दर्शन प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने दिया, और सब उसको एक्सप्लेन भी इधर किया है। तो कि तुम एक बालक को देखोगे ऐसा करके। लेकिन अपने लिखित इधर लिखा है 13 और 14 में कि तब एकाएक एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो कहते दिखाई दिए कि आकाश और परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। पर प्रभु यीशु मसीह के इंसान बन के आया, लेकिन एक कितना अच्छा बढ़िया वचन लिखा है लूका 2:13 और 14 में कि वो स्वर्गदूत जो मैसेंजर था, मैसेज देने वाला, उसके साथ दूतों के दल, स्वर्गदूत का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनके वो प्रसन्न है, जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। देखो कितना अच्छा, परमेश्वर का पुत्र जन्मा था ना, इसके लिए इधर ऐसा लिखा है प्यारो। वो तो परमेश्वर का पुत्र ही था, यीशु मसीह जन्मा, वो भी सच्ची बात है। प्रभु का जन्म तो हुआ था, उसको कोई जगह नहीं मिली तो उसको चरनी में जन्म मरियम को देना पड़ा, वो भी सच्ची बात है। लेकिन आज अपन
क्रिसमस 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 करते रहते, तो क्या ये यीशु मसीह क्या इंसान? अभी तक अपन इंसान ही अपन बोलते, उसको इंसान ही मानते। जैसे हिंदू लोग जन्माष्टमी मानते, वैसे क्या हिंदू मुसलमान लोग ईद मनाते, ऐसे ही अपन यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का प्यारो। यीशु मसीह तो इंसान बन के जन्मा, अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए बलिदान देने के लिए, अपने लिए अपना पाप का कर्जा चुकाने के लिए, और पेड़ कर दिया उसने। कर्जा चुकाने के लिए उसको इंसान बन के आना पड़ा, क्योंकि जैसे तिमोथी में लिखा है, फर्स्ट तिमोथी का पहला तिमोथी 6 का 15-16 में पढ़ लेना कि उसका अकेला को इमोर्टल मतलब अमरत्व है, वो मरता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, परमेश्वर आत्मा है। जैसे लिखा है गॉस्पल योहान उसका 4 का 24 में क्या लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, देव आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा से और सत्यता से भजन करेगा, उसको परमेश्वर चाहता है और ढूंढता भी है प्यारो। और ऐसे 2 कोरिन्थी 3 का 17 में लिखा, प्रभु आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता, फ्रीडमता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर तो एक आत्मा था, लेकिन अपने लिए अपना पापों की जो कर्जा चुकाने के लिए उसको इंसान बन के यीशु मसीह का नाम लेके आना पड़ा प्यारो, 2000 साल पहले। तो आज अपन क्रिसमस मनाते खाली इंसान की मनाते, वैसे मनाने का नहीं। क्रिसमस ये कुछ क्रिसमस या नाताल ऐसा कुछ शब्द अंदर बाइबल में कुछ नोट नहीं किया, तो कैसे अपन मनाते। और अपन दूसरा भी एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 9 का 6 में, 9 का 6 में पढ़ेंगे। उसमें भी क्या लिखा है देखो, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखो, एवरलास्टिंग फादर, वंडरफुल काउंसिलर और वंडरफुल काउंसिलर और प्रिंस ऑफ पीस, माइटी गॉड, ऐसे ये 4 नाम लिखा है प्यारो। फिर से पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। पुत्र दिया गया, लेकिन क्या उसका नाम क्या है? पुत्र दिया गया तो प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये यीशु मसीह का नाम है। तो कौन से नाम से अपन जन्म मनाएंगे, मनाते रहेंगे प्यारो। यीशु मसीह तो अपने लिए जन्मा, 33.5 साल दुनिया में रहा, और कितना कष्टों से उसका मृत्यु भी कैसे हुआ अपने को मालूम है। ऐसे ही कष्टों से उसको जाना पड़ा, अपने लिए अपने पापों का कष्ट सहन करके उसको जाना पड़ा। और इसके अनुसंधान में अपन देखेंगे तो फिलिपी में अपन आएंगे, उसमें भी अपन देखेंगे फिलिपी में क्या लिखा है, 2 का, फिलिपी 2 का उसका भी अपन थोड़ा वचन पढ़ लेंगे। 2 का 6 से अपन पढ़ेंगे, जो परमेश्वर खुद ही अपने लिए आया इसके लिए अपन पढ़ लेते हैं। 2 का 6 से मैं 5 से पढ़ लेती हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कितना तुम फिलिपी 2 का 6 से 11 तक पढ़ो। इधर 11 में लिखा है कि और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखो, यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु का कहाँ ऐसे अपन, प्रभु का कैसे अपन वो त्यौहार मनाने का, इसके लिए लिखा है आमोस में 5 में लिखा है 21-22 में कि तुम्हारा त्यौहारों को, तुम्हारा सम्मेलकों में
मैं पसंद नहीं करता, धिक्कारता हूँ मैं। मेरे को नहीं चाहिए ऐसा। संगीत का गाना भी मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा लिखा हुआ तुम पढ़ लेना आमोस 5 का 21-22 में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर इसमें भी लिखा है, आगे भी अपन देखेंगे, मीखा में भी लिखा है। मीखा में क्या लिखा है 5 का, उसमें भी हालेलुया 2। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तभी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जैसे लूका 24 में लिखा है कि मेरे बारे में शाम में, मतलब भजन संहिता में प्रबोधों का जब पुस्तक है, जो यशाया, जो छोटे छोटे प्रबोधक है उनका, यजकेल, यशाया, इनमें जो बड़े प्रबोधक है दानियल, ऐसा जो इसमें लिखा मेरे बारे में लिखा है, ऐसा लिखा है ये लूका 24 में लिखा है प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भूल ना होती तो 44 वर्ष से हालेलुया पढ़ लेना। प्रेज द लॉर्ड। तो आज यीशु मसीह के लिए अपन कहाँ तक अपन क्रिसमस मनाते रहेंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे दारू पी के भी क्रिसमस मनाते हैं, झगड़ा भी करके भी क्रिसमस मनाते हैं। वैसे कैसे? एक दूसरे को प्यार करो, विधवाओं को हिमायत करो। तुम कुछ देना है तो विधवाओं को दो, अनाथ बच्चों को दो। मीटिंग ऐसे रखो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाओ कि आज यीशु मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन क्यों जन्म हुआ था, यीशु मसीह कौन था। ऐसे करके अपने को गॉस्पल देना है, परमेश्वर के पिता के बारे में, यीशु मसीह के बारे में समझाना है लोगों को। क्योंकि अभी क्रिश्चियन लोग भी पूरा नहीं समझ पाते, इसलिए नाताल मनाते ही रहते प्यारों। नाताल क्या, क्रिसमस। सही में तो अपने को इस तरह नहीं मनाना। प्रभु यीशु मसीह के अपना पापों के लिए तो मृत्यु हो गया और तीसरे दिन जी उठा, जिंदा खुदा है वो तो परमेश्वर, खुद ही पिता परमेश्वर वो यीशु मसीह है। जैसे जॉन में लिखा है, जब फिलिप बोल रहे थे, फिलिपस बोल रहे थे कि मेरे को पिता दिखा, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या फिलिपस तूने अभी तक पिता को नहीं देखा? जो मेरे को देखा पिता को देखा। पिता मेरे अंदर है, मैं पिता के अंदर हूँ। ऐसे जॉन में कितनी बार लिखा भी है कि मैं पिता से और से आया हूँ, पिता मेरे को भेजा है, पिता की इच्छा पूरी करने में आया हूँ। ऐसा कैसे कितनी बार लिखा है प्यारों। तो आज सही में यीशु मसीह एक इंसान नहीं है, वो तो इंसान 33.5 साल तक इंसान रहा। 33.5 और ऊपर हाफ ईयर, मतलब 6 महीना ऊपर करके, ऐसे 33.5 साल वो रहा इंसान बन के। और 30 साल तक फैमिली में रहा, अपना पालक पिता था, जन्म देने वाली माता था, इसमें रहा। और 3.5 साल की मिनिस्ट्री में कितना काम किया। तो यूहान में लिखा है लास्ट चैप्टर में 21 में 25 21 का 25 में कि जो उसके इतना काम किया, तो पुस्तक को जो लिखे तो पूरा दुनिया में उसका संग्रह नहीं कर सकती, इतना यीशु मसीह ने काम किया है। तो क्या इंसान ऐसा कर सकता है? वो तो इंसान खुद परमेश्वर था, बाहर से इंसान था, इंसान का रूप था, लेकिन अंदर तो परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि वो तो आत्मा से जन्मा हुआ था। ऐसे माँ बाप से जन्मा नहीं था, वो आत्मा से जन्मा हुआ। तो मरियम के गर्भ में आत्मा से अंदर रहा था प्यारों। वो तो आत्मा है परमेश्वर। आत्मा का कोई फोटो भी नहीं हो सकता, आत्मा का कोई आकृति नहीं हो सकता, क्योंकि जेम्स में लिखा, याकूब में लिखा है, ये 4 में लिखा है, याकूब 4 में, जेम्स 4 में, कि वो ऊपर का दान वो उत्तम दान है, से लिखा है। वो तो परमेश्वर पिता, ऐसे जो जेम्स का 4 मैं पढ़ लेती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना समय भी पूरा हुआ है, हालेलुया। जेम्स का 4 का हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब
उसका कुछ परछाई भी नहीं है, ऐसा लिखा है प्यारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। इधर 4 में लिखा है, 4:17 में लिखा है कि उत्तम दान और हर एक संपूर्ण दान ऊपर से है, और प्रकाशों का पिता जिसमें विकार नहीं है और जिसमें भरने से घूमने से भी उसको छाई नहीं पड़ती, वही परमेश्वर पिता, वही यीशु मसीह है प्यारों। हालेलुया। 4 का मैंने पढ़ा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बराबर पढ़ 4:17, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते, ये यीशु मसीह। तो नाताल करके ऐसी नाताल नहीं मना, लेकिन एक दूसरे को प्यार करो, पेरेंट्स को आदर दो, और जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूरत उसकी पूरी करो, वही क्रिसमस है प्यारो। इधर लिखा है 4:17 में, इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए 4 का याकूब 4 नहीं 1 का 17, प्रेज द लॉर्ड, सॉरी। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। वो घूमने से फिरने से भी छाया पड़ती नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा परमेश्वर है, उसका अकेला कोई इमोर्टल है, अमरत्व है प्यारो। तो आज वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह का जन्म जैसे दूसरा धर्म वाले जो मनाते वैसे अपने को नहीं मनाना, यीशु मसीह की आत्मा और सत्यता से भजन करने का, उसको स्तुति करने का है, और उसको आराधना करके, और ख़ास पाप से रिपेंड होके, पाप से घूम के, पाप छोड़ के नया जीवन में अपने को चलना है प्यारो। वो यीशु मसीह का अपना हृदय के अंदर जन्म लेना है। जैसे जॉन 3 में लिखा है, 3-5 में, कि निकोदेस जब रात को आया तो प्रभु को पूछता है, वैसे कि तू नया जन्म पाया नहीं होगा तो तू स्वर्ग में जाएगा नहीं, परमेश्वर के राज्य में जाएगा नहीं। और जॉन 3:5 लिखा है कि आत्मा और पानी और आत्मा से जन्म नहीं पाया तो परमेश्वर के राज्य में तू जा नहीं सकता। यस, तो यही वचन है प्यारो, अपने को आत्मा से भजन करने का, नया जन्म का अनुभव में आना है, पाप से अपने को रिपेंट करना है, और पाप से अपन वापस आना है, और पाप को छोड़ देना है, और नया जीवन में अपने को यीशु मसीह के साथ जीना, उसका आत्मा के संतान। जैसे रोमी 8:14 लिखा है 14 में, कि जितना आत्मा से चलते हो उसको संतान, आत्मा का संतान है। वैसे अपने को आत्मा से चलना है, और परमेश्वर के पिता बेटा बेटी बन के अपने को चलना है प्यारा, आत्मा के संतान बन के नया जन्म पा के। वो यीशु मसीह को चाहिए, अपना हृदय में जन्म होना चाहिए, घर में जन्म होना चाहिए, वही सच्ची क्रिसमस है प्यारो। तो वचन के द्वारा सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मारानाथा।